माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला जो केक है हमें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा सिंपल सा केक जो मिला है वो भी एनिवर्सरी थीम पे। तो आज हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ऐसे केक स्पॉन्जेस मैंने 2 बना लिए। टोटल क्वांटिटी जो थी 1 kg की हमें बनानी है। साथ में 2 फ्लेवर्स हम कवर करेंगे। और यहाँ पे सेम कंटेनर पे मैंने 2 बार यानी कि 2 बैचेस में केक स्पॉन्जेस को बना लिया ताकि केक की अच्छी हाइट हो जाए। बाकी केक से रिलेटेड जितनी मेजरमेंट है सारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके इसे चेकआउट कर लीजिएगा। इसे अच्छे से हमें ठंडा करना है जैसे मैं हमेशा करती हूँ, और ठंडा होने के बाद ही इसे डिमोल्ड करना है। तो जैसे कि आज मैं बात करूँगी कि जो मैंने कल वाली वीडियो शेयर की थी, जो मैंने ओवन लिया था, तो वो वाला जो ओवन था वो मैंने यहाँ पे जो हमारे घर के पास मॉल है मैंने वहाँ से परचेज़ किया था। काफ़ी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस में था और ये काफ़ी टाइम पहले ही मैंने लिया था। बहुत साल हो गए, इसे 6 to 7 ईयर्स से ऊपर हो गए जब मैंने इसे परचेज़ किया था। और अभी जो है अलग अलग आपको वैरायटीज़ मिल जाएगी मार्केट में। बस मैंने आपको जो टेम्परेचर है, सारे ही ओवन सारे ही अच्छे हैं, जो टेम्परेचर्स है सारे ही अच्छे, बस उसकी कैपेसिटी देखकर आप लीजिए, जो वोल्ट है वो देखकर आप लीजिए। बाकी जो है अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइस में भी काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन सही टेम्परेचर क्या है, टाइमिंग क्या रखनी है हमें, कितना हमें रॉड को कैसे ऑन रखना है, वो सारी चीज़ें जो है मैंने कल वाली वीडियो में आप सबके साथ शेयर की हैं। लेकिन अगर इन फ्यूचर अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम होती है ओवन से रिलेटेड तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो केक को एकदम अच्छे से हमें करना है कट, जो हमने कर लिया था एक वाले पे। तो इसे हम दूसरे वाले को कट करे थे। तो ये सबसे पहले हमने केक बोर्ड पे रखा था, तो ये थोड़ा सा गर्म ही था। तो अगर आप देख रहे हो केक बोर्ड पे इसकी जो टॉप वाली लेयर है ना, ये थोड़ी सी इस तरीके से चिपक गई थी और ये निकल गई थी, पर कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम फिक्स कर देंगे जब हम इसकी केक की कटिंग करके इसे लेयरिंग करेंगे। इसे मैंने इस तरीके से यहाँ पे लगा दिया और इसे भी सेम तरीके से वैसे ही लेयर बाय लेयर कटिंग कर लेंगे जैसे हमने पहले वाले केक को किया है। बाकी आप ब्रेड नाइफ़ के साथ भी कर सकते हो, घर की नॉर्मल नाइफ़ अगर बड़ी वाली है तो उसके साथ भी कर सकते हो, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो। लेकिन ब्रेड नाइफ़ के साथ करोगे तो ज़्यादा ही बेटर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। केक बोर्ड यहाँ पे मैंने ले लिया है। केक बोर्ड बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिया, जितना केक के हिसाब से मुझे चाहिए था उतना ही मैंने यहाँ पे लिया है। क्रीम को अच्छे से मैंने लगा दिया। पहली स्लाइस हमने हमारे केक की रख दी इस तरीके से। क्रीम की जो क्वांटिटी है जिस तरीके से हमें लगानी है वैसे ही हम यहाँ पे लगाएंगे। और साथ में आज वाला जो केक है हम बनाएंगे टर्किश कलर का, तो वहाँ पर जो है सारी डेकोरेशन हम करेंगे और आप सबको दिखाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लगा दी क्रीम। एकदम अच्छे से हमें क्रीम को स्प्रेड करना है, इवन करना है। 2 फ्लेवर्स के साथ हम कवर करेंगे, एक ऑरेंज और एक पाइनएप्पल। दोनों फ्लेवर्स जो हैं ये सेम मेरे वही क्लाइंट के ऑर्डर हैं जिन्होंने ऑलरेडी मुझसे 2 से 3 सेम जो टेस्ट है यानी कि सेम फ्लेवर्स पे केक्स लिए थे एनिवर्सरी पे, ऑरेंज और पाइनएप्पल फ्लेवर्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा उन्हें पसंद आए और उनके फ्रेंड्स और फ्रेंड्स ने भी जो है आगे इसी के लिए रिक्वेस्ट की और उन्हीं का मुझे आज केक आया फिर से। तो पाइनएप्पल क्रश मैंने यहाँ पे लगा दिया। अच्छे से हमें क्रश को लगाना है और इसे स्प्रेड करना है इस तरीके से। आप चाहो तो क्रीम में भी डायरेक्ट डाल के इसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसे अप्लाई करते हो तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आते हैं। तो इस तरीके से इसे हम अच्छे से लगाएंगे और इसे स्प्रेड करेंगे चारों तरफ से। एकदम क्रीम हमारी एकदम अच्छे से चिल्ड होनी चाहिए, विप्ड होनी चाहिए क्रीम। क्रीम की रेसिपी भी जल्दी ही आप सबके साथ शेयर आप सबके साथ। और साथ में ये वाला जो केक का ऑर्डर था, ये मेरे जो क्लाइंट है वो आउट ऑफ स्टेशन गए थे, तो उनका कुछ प्लान नहीं था ऐसा कि केक कटिंग करेंगे। लेकिन सडनली उन्होंने मुझे केक का जो ऑर्डर है, यानी कि अर्जेंट ही था केक का ऑर्डर, लेकिन मैंने टाइम उनसे लिया था। ये उन्होंने मुझे आफ्टरनून में 1-1:30 बजे कुछ इस तरीके के साथ केक का ऑर्डर दिया था और उन्होंने कहा था कि रात को ही हमें कट करना है 8, साढ़े 8, 9 बजे हम खुद आ जाएंगे केक लेने के लिए, आप जो है केक बना दीजिएगा। तो अगर सेल्फ डिलीवरी था तो इसलिए मैंने उनका केक का जो ऑर्डर था वो कंप्लीट कर दिया। अगर मुझे डिलीवरी देने जाना पड़ता तो मैं नहीं लेती इतना जल्दी ऑर्डर। अगर आपके वहाँ पे अगर कन्वीनियंट है आपको, अगर जो वेन्यू है या फिर जो भी प्लेस है जहाँ पे आप डिलीवरीज़ देते हो, अगर वो नज़दीक है तो इतना अर्जेंट ऑर्डर तभी आप लीजिए, या नहीं तो आप सेल्फ पिकअप केक के ही ऑर्डर्स लीजिए अगर इतनी जल्दी आप डिलीवरी नहीं दे पाते हो केक्स की। तो सारी चीज़ें मैंने कंफर्म करने के बाद ही जो था क्लाइंट से लिया था यहाँ पे केक का ऑर्डर। और यहाँ पे जैसे हमने 1 स्लाइस लगा ली पाइनएप्पल की, सेकंड वाली भी जो थी ऑरेंज के साथ की, फिर पाइनएप्पल, फिर ऑरेंज, इस तरीके से करते हुए हम पूरे केक को अच्छे से करेंगे कवर। और केक हमारा एकदम सॉफ्ट है। और क्या क्या मैं कौन सी रेसिपीज़ है सारी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, और भी जो कुछ रहेगी वो मैं अपकमिंग ज़रूर आप सबके साथ अपडेट करूँगी। और प्रीमिक्सेस आप मार्केट में कोई भी यूज़ कर सकते हो जो आपको अच्छे लगते हैं, जिस
जिसके साथ आप यूज़ टू भी हो, सारे ही प्रोडक्ट्स अच्छे हैं बस, लेकिन कोई भी प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करते हो ना, उसे फ़र्स्ट टाइम एक बार आप टेस्ट ज़रूर कीजिए, खुद भी बना के खाइए और ऐसे भी उसका टेक्सचर देखिए, उसका टेस्ट देखिए कि किस तरीके से आता है, उसके बाद ही जो है आप अपने क्लाइंट को बना के दीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो है आप इस तरीके से पहले खुद ट्रायल करके देख सकते हो, उसके बाद अपने क्लाइंट को देख सकते हो। और साथ में जिनके भी केक्स की जो भी रिव्यूज़ थे, जितनी भी जो मुझे डीएम्स आई थी इंस्टाग्राम पे, जिनकी पेंडिंग थी, मैंने सारी शेयर की है। अगर किसी की रह गई होगी तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम फिर से आप सबके साथ वो सारी शेयर कर दूँगी। और सबके नाम लेने पॉसिबल नहीं हो जाते हैं, तो जिनका भी मिस आउट हो गया होगा तो प्लीज़ आप सब माइंड मत कीजिएगा। तो इस तरीके से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आगे जो है वो मैं याद भी रख पाऊँ। और अगर आप सब जैसे मेरे साथ कनेक्ट होते जा रहे हो, इन फ्यूचर जितने मुझे आप सब जो भी अपने केक के डिज़ाइन शेयर करते हो, तो मैं सबके नाम नहीं ले पाऊँगी, सिर्फ आप सबके केक डिज़ाइंस जो है वो ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि आप सबके काम की भी अप्रिसिएशन हो, ताकि आप सब भी अच्छे केक्स बना रहे हो। जो भी है आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि मैं भी अपने स्टार्टिंग में ऐसे ही केक्स बनाती थी, मेरी क्रीम भी एकदम अच्छे से विप नहीं होती थी, बहुत सारी कमियाँ हो जाती थी। तो टाइम टू टाइम जब चेंजेस आने लगे, चीज़ें जो मैं प्रैक्टिस करती रही, उसके बाद ही जाके सारी चीज़ें प्रैक्टिस हुई और सारी चीज़ों को मैंने समझा, किस तरीके से मैंने क्या चीज़ ऐड की है, किस तरीके से किस में क्या कमी है जो मुझे ठीक करनी थी। तो ये सारी चीज़ें टाइम पे ऊपर डिपेंड करती हैं। और अभी के टाइम पे टाइम बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया, जिस पे आप बहुत सारी चीज़ें क्विकली सीख सकते हो। जब मैंने अपनी बेकिंग स्टार्ट की थी तब बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम थी, और ये होम बेकर्स जो है हम तब बहुत कम थे, तब रेयर थे, तब सिर्फ 10% ऐसे होम बेकर्स थे। 10% भी बहुत ज़्यादा है, कम होम बेकर्स थे, लेकिन अभी के टाइम पे 90% से ऊपर ज़्यादा होम बेकर्स है। तो अभी का काम काफ़ी ईजी है। तो यहाँ पर है, हमने कर ली पूरी आइसिंग। टर्किश कलर यहाँ पर था हमारे पास, जो टर्किश कलर में और में जो रेडीमेड मिल जाता है मार्केट से, आप वो भी ले सकते हो। अगर आपके पास टर्किश कलर नहीं है तो आप वाइट क्रीम, यानी वाइट क्रीम भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर वाइट कलर आपको मार्केट में मिलता है, साथ में ब्लू कलर और साथ में जो है येलो कलर, ये तीनों का कॉम्बिनेशन करके आप अच्छे से एक टर्किश कलर जो है बना सकते हो इस तरीके से। बाकी यहाँ पे लाइट की वजह से मे बी आपको थोड़ा सा डार्क या लाइट रिफ्लेक्शन दिखे, बट जब इसकी क्लोजअप लुक आप सबको दिखाऊंगी तो आपको ज़रूर समझ में आएगी। इस तरीके से हम पूरे केक की कर लेंगे आइसिंग। यहाँ पर आपने देखा साइड की एजेस को भी हमने अच्छे से रिमूव कर लिया, और टॉप वाली सरफेस को भी अच्छे से हम क्लीन करेंगे। यहाँ पे कोई भी स्विल्स के डिज़ाइन नहीं देंगे। और इस केक को अच्छे से ठंडा होने के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था। 1 घंटे से ज़्यादा ही इस केक को मैंने फ्रिज में रखा था, क्योंकि इस केक की जो डेकोरेशन है ना काफ़ी सिंपल है, तो इस केक को बना के मैं आराम से पूरा भी एकदम कंप्लीट करके भी फ्रिज में रख सकती हूँ। तो यहाँ पे फ्लावर्स मैंने लगा दिया, और आज वाले फ्लावर के जो पेटल्स है उसे मैंने ओपन नहीं किया, इस तरीके से ही लगाए, क्योंकि जैसी क्लाइंट ने मुझे पिक्चर दिखाई थी मैंने वैसा ही पूरी बनाने की कोशिश की है। तो टूथपिक हमने लगा दी इस तरीके से रोजेस के पीछे। आप चाहो तो फॉइल पेपर के साथ भी इसे फूड सेव कर सकते हो अच्छे से रैप करके। तो इस तरीके से 2 फ्लावर्स हमने यहाँ पे लगा दिए, और साथ में कुछ लीव्स जो है वो हम लगाएंगे। ज़्यादा लीव्स नहीं लगाएंगे, जैसा S2 पिक्चर में दिया हुआ है रेफरेंस वाले में, वैसे ही लगाने की पूरी कोशिश करूँगी। बाकी उस वाले केक की जो हाइट थी वो थोड़ी सी और ज़्यादा थी। तो आप ऐसे केक्स जो है फ्लैट में भी बना सकते हो, टॉल हाइटेड में भी बना सकते हो, हाफ केजीज़ में भी बना सकते हो। जैसे जैसे केक की जो साइजेस होगी उसके हिसाब से केक की जो डेकोरेशन है वो डिफरेंट आएगी, एंड लुक जो है वो भी एकदम डिफरेंट आएगा। और कई बार मेरे कैमरे का जो एंगल है काफ़ी ज़्यादा ऊपर से मैं जो है कैप्चर करती हूँ वीडियोज़, कई बार थोड़ा क्लोज़ करके करती हूँ, जिसकी वजह से जो है आपको कई बार केक्स बड़े छोटे भी लग सकते हैं। बट जो मेजरमेंट से मैं आपको बताती हूँ और जो आपको क्लियरली समझ में आते हैं वो एकदम एक्यूरेट होते हैं सारी चीज़ें। इस तरीके से कुछ मैंने जिप्सी फ्लावर्स लगाए। जिप्सी फ्लावर्स फ्रेंड्स 2 तरह के आते हैं, एक नॉर्मल आते हैं और एक आते हैं बेंगलोर वाले। तो जो बेंगलोर वाले हैं वो कॉस्टली होते हैं, और जैसा कि मुझे कमेंट आया था कि मैम हमारे यहाँ पे जिप्सी फ्लावर्स नहीं मिलते। अगर नहीं मिलते हैं तो आप जो है आर्टिफिशियल जिप्सी फ्लावर्स भी आते हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स जहाँ से मिलते हैं वहाँ से भी उसे परचेज़ कर सकते हो, और उसे परचेज़ करके भी अपने पास रख सकते हो। तो इस तरीके से ओरिजिनल फ्लावर्स के साथ आप उसे भी डेकोरेट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो फ्लावर वाला
पार्ट था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट था, थोड़ी सी डेकोरेशन और करेंगे हम। यहाँ पे जो वाइट कलर के हमारे पास जिप्सी फ्लावर है, यहाँ पे बजट के हिसाब से हमने ये जिप्सी फ्लावर्स जो है वो लगाएं, क्योंकि क्लाइंट ने हमें जैसा भी कहा था, जिस तरीके की उनकी डिमांड थी उसके हिसाब से हमने यहाँ पे सारी चीज़ें की हैं। अगर आप जिप्सी फ्लावर्स जो बैंगलोर रोजेज़ वाले अगर वो लगाते हो तो केक का प्राइस थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। यहाँ पे जो फ्लावर्स मैंने लगाए उन सब के हिसाब से बाकी जो भी प्राइजेज़ है, अर्जेंट ऑर्डर था उसके हिसाब से मैंने पूरा प्राइस लिया है। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम भी ले सकते हो। साथ में ये जो मैंने बटरफ्लाई लगाई है, यहाँ पे ये नॉन एडिबल है, गोल्डन कलर की, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आप यहाँ पे किसी भी कलर की, जैसी भी गोल्डन अगर आपके पास है, आप बटरफ्लाई जो है उसे लगा सकते हो। साथ में यहाँ पे मेरे पास गोल्डन वाले फॉयल हैं, एडिबल वाले। इसे हम थोड़ा थोड़ा इस तरीके से गोल्डन इफेक्ट देंगे, क्योंकि केक पे डिज़ाइन पे ये भी सेम चीज़ थी। बाकी यहाँ पर आपको और ज़्यादा कुछ भी स्प्रिंकल्स के साथ अगर करना हो, अलग से इनोवेशन डिज़ाइन, तो आप इसे अरेंज कर सकते हो। मैं जैसा पिक्चर में है उसके हिसाब से कर रही हूँ। अगर इसके ऊपर आप 0 साइज़ के जो सबसे छोटे वाले मैं स्प्रिंकल्स यूज़ करती हूँ ना, अगर वो भी स्प्रिंकल करोगे ना, बस थोड़े से बहुत ही अच्छी लुक आएगी इस केक की। बाकी ये जो कलर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन के निकला था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और ये टर्किश कलर मैंने शायद बहुत ही टाइम के बाद ऐसे केक के डिज़ाइन पे, यानी कि ये जो फ्लावर वाला एनिवर्सरी थीम है ना, इस पे मैंने बनाया, तो ये पिंक कलर के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये है पूरी केक की जो है ओवरऑल लुक। बाकी इस केक का जो प्राइस था 1 kg का, ये हमारा केक था, सेल्फ डिलीवरी केक था, साथ में अर्जेंट ऑर्डर भी था, फ्लावर डेकोरेशन थी, सारी चीज़ें लेके इस केक का प्राइस जो था मैंने 950 रुपीज़ लिया है। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा भी है ले सकते हो। बाकी आई होप कि आज वाली वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। तो पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही ढेर सारे कमेंट्स भी करती जाइएगा। जो भी डाउट होता है ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।